नारायण यादव। माननीय सभापति जी, प्लीज सिट डाउन, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। यू आर टेकन मोर देन द टाइम, प्लीज सिट डाउन, प्लीज कोऑपरेट। मिस्टर यादव, नारायण यादव। माननीय सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वैसे इस देश की जनता पूर्ण हृदय से इसका समर्थन कर रही है और वास्तव में अगर देखा जाए तो वे जो यहाँ विरोध कर रहे हैं बजट का, उनके राजनीतिक कंपल्सन्स हैं, उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, वरना उनके क्षेत्र में भी लोग इस बजट का पूरा सम्मान कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, इस बजट में कुछ वाकई में अगर आपने देखा होगा तो जब 3-4 दिन तक लगातार इस बजट पर प्रतिक्रियाएं टीवी पे चल रही थी तो हम सब देख रहे थे कि शायद ही कोई ऐसी वॉइस हो, सिर्फ उनकी कि जो राजनीतिक रूप से इस बात के लिए जिनकी मजबूरी है, बाकी सब के सब लोग इसका पूरा समर्थन, आम बाजार में खड़े होकर के खड़ा आदमी इसका समर्थन कर रहे थे। माननीय सभापति जी, इसमें इस बजट में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका समर्थन करना हर आदमी का धर्म, हर आदमी की ड्यूटी बन जाता है। माननीय सभापति जी, अभी इस बजट में एक बहुत अच्छी योजना सरकार ने दी है और उससे देश के लगभग 50% से ज़्यादा आदमी उस योजना को पा करके, उस योजना को पढ़ करके उनके दिलों में एक अलग अनुभूति पैदा हुई है। यह योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। माननीय सभापति जी, जब यह योजना कारगर हो जाएगी पूरी की पूरी, तब आप देखेंगे कि इस योजना का परिणाम इस देश में रेवोल्यूशनरी परिवर्तन ला देगा, क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा। माननीय सभापति जी, और इस बात में जनता को विश्वास है कि यह योजना उसी प्रकार से जैसा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रधानमंत्री सड़क योजना ने जो परिवर्तन लाया है, देश की क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है देश की अर्थव्यवस्था में और सामाजिक व्यवस्था में, लगभग उसका जनता को विश्वास है कि इस प्रकार की यह योजना भी उसी प्रकार का परिवर्तन लाएगी। माननीय सभापति जी, मैं एक दूसरा इसमें जो बहुत अच्छा पहलू है इस बजट का, नदी जोड़ों का मामला जो है, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने यद्यपि अभी कम पैसा दिया है, पर मेरा अपना अनुभव हमारे प्रदेश का, हमारे प्रदेश में नर्मदा और छिप्रा को जोड़ दिया गया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह प्रयास करके नर्मदा और छिप्रा को जोड़ दिया और अब वे नर्मदा को गंभीर से जोड़ करके मालवा, जो कि बिल्कुल जिसको बारे में कहा जाता था कि सघन मालवा गंभीर, पग पग रोटी डगडग नीर, और अभी पिछले तकरीबन 20-22 सालों से जहां पानी की इतनी कमी हो गई थी, वह कमी को उसमें पूरा हो रहा है और जनता वहाँ की भारी लाखों की तादाद में जिस दिन इस योजना का उद्घाटन हो रहा था तब इस वहाँ उपस्थित थी। और अब मालवा में यह संदेश चला गया है कि अब उनकी जो पानी की जो समस्या है उसका हल हो जाएगा। माननीय सभापति जी, अब इसके बाद मैं आपसे 2-3 बातें माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उन पर वो ध्यान देंगे। माननीय वित्त मंत्री जी, एक तो असल में कृषि बीमा योजना का फिर से उस पर रीलुक होना चाहिए, उसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है जो पूर्व से चली आ रही योजना है वह किसानों के हित में नहीं है, उससे किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा और वास्तव में देखा जाए तो किसानों को उससे नुकसान ही होता है, उनका पैसा कट जाता है और मिलता नहीं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। दूसरा, मैं एक और बड़ी भारी बात कहना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी से। वित्त मंत्री जी, आपने और इस सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि एक भारत समृद्ध भारत बनेगा। समृद्ध भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व होगा, उसको बनाने में शिक्षा का सबसे बड़ा हाथ होगा। मैं एक बात देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सब गांव में जाते हैं और गांव में रहते हैं और तमाम सारे इलाकों में घूमते रहते हैं, इस बात को हम देख रहे हैं कि आज शिक्षा में एक बहुत बड़ा डिवाइड आ रहा है, गाँव की शिक्षा और शहर की शिक्षा। आपने जो उच्च संस्थान खोले हुए, उच्च शिक्षा के संस्थान खोले हुए, उनमें हमको देखने को मिलता है कि गांव के लड़कों का बहुत कम प्रवेश हो पा रहा है। मैं तो उसे बहुत जल्दी से खत्म करता हूं महोदय।
नहीं, हमको औरों किसकी तुलना में आपने बहुत कम समय दिया। allotted 5 minutes. There are a large number. तो हमारा आपसे अनुरोध है, माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है, ये जो समस्या खड़ी हो रही है, मैं आपसे एक सजेशन देना चाहता हूं कि अभी देश भर में जिले में एक नवोदय विद्यालय चलता है।